हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। सेक्शंस रीनंबर हो गए हैं। फॉर्म 26 AS का नाम भी चेंज हो गया है। अगर आप अभी भी पुराने सेक्शंस रेफर कर रहे हो तो कंफ्यूजन होना ही है। आज हम समझेंगे TDS का पूरा लैंडस्केप सिंपल लैंग्वेज में और देखेंगे कौन से रेट्स एप्लीकेबल है, क्या चेंजेस हुए हैं और वो मिस्टेक्स जो नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरली क्या चेंज हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहले एप्लीकेबल था उसकी जगह अब आ गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। यहाँ पर चेंजेस हुए हैं इस तरह से। सबसे पहले सेक्शन नंबर्स जो पहले 194 में आते थे, जैसे 194C, 194J, 194I एक्सेट्रा, वो सब अब सेक्शन 393 में आ गए हैं डिफरेंट सबसेक्शंस के साथ में। दूसरा, फॉर्म नंबर 26 AS को भी अब कई जगह फॉर्म नंबर 149 की तरह रेफर किया जा रहा है नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं आए हैं रेट्स में और लिमिट्स में, सिर्फ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस है और सेक्शंस जो है वो रीनंबर हो गए हैं। तो अगर आपको पुराने रेट्स और सेक्शंस याद है तो घबराइए मत, सिर्फ जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है वो ध्यान रखिए और ये रीनंबरिंग ध्यान रखिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब देखते हैं वो कॉमन TDS रेट्स जो जनरली लोग यूज करते हैं। सेक्शन 26-27 के लिए ये TDS रेट्स नॉर्मली एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात की जाए सैलरी की, तो जैसा पहले होता था वैसा सेम अभी भी है। सैलरी पर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल स्लैब्स के अकॉर्डिंग। दूसरी बात की जाए अगर इंटरेस्ट इनकम की, तो उसके ऊपर है 10% TDS रेट्स जो कि बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा से मिलने वाले इंटरेस्ट पर लगता है। तीसरी अगर बात की जाए प्रोफेशनल सर्विसेज की, तो उसके ऊपर भी TDS का रेट है एट द रेट ऑफ 10%, मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा के ऊपर TDS रेट है 10%। दूसरी बात की जाए टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टीज की, तो उसके ऊपर रेट है 2%। बात की जाए अगर कमीशन और ब्रोकरेज की, तो यहाँ पर भी रेट है 2%। बात की जाए कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट की, तो यहाँ पर TDS का रेट है 2% अगर कंपनी है तो। अगर इंडिविजुअल HUF है तो यहाँ पर TDS का रेट होगा 1%। अब अगर बात की जाए रेंट की, तो प्लांट एंड मशीनरी की रेंटिंग के ऊपर TDS का रेट है 2% और बिल्डिंग की रेंटिंग के ऊपर TDS का रेट है 10%। प्रॉपर्टी परचेज की अगर बात की जाए तो अगर 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है तो यहाँ पर रेट है 1%। और लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग के ऊपर TDS का रेट है 30% इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। ये तो हमने देखे नॉर्मली एप्लीकेबल TDS के रेट्स, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी है जो आजकल ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की, तो परचेज ऑफ गुड्स या स्पेसिफिक ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर 0.1% के हिसाब से TDS का रेट लगता है। वहीं अगर वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी क्रिप्टो एक्सेट्रा की बात की जाए तो इनके लिए भी डेडिकेटेड TDS के प्रोविजंस है। तो अगर आप इनमें ट्रेडिंग करते हैं तो एक बार अपने CA के साथ कंसल्ट करके इसकी थ्रेशोल्ड और इसके रेट्स जरूर समझ लें। इसके अलावा अगर डिडक्टी का पैन सबमिट नहीं किया है तो TDS का रेट जो है वो बढ़ के हो जाएगा 20%, यानी रेट एप्लीकेबल होगा जो भी नॉर्मल रेट है या फिर 20% विच एवर इज हायर। तो आपको डिडक्टी का पैन सबमिट करना मैंडेटरी है, नहीं तो उनका ज्यादा TDS डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं ऐसी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स की जो डिडक्टर करते हैं जिसके कारण उन्हें नोटिसेस, इंटरेस्ट और पेनल्टीज फेस करना पड़ती है। सबसे पहला, टाइम पर TDS डिडक्ट ना करना। अगर आपने TDS टाइम पर डिडक्ट नहीं किया है, जो कि होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ जब तक आपने TDS नहीं डिडक्ट किया तब तक। दूसरी मिस्टेक है TDS डिडक्ट तो किया लेकिन उसे डिपॉजिट नहीं किया। मतलब आपने TDS डिडक्ट तो किया है, काट कर अपने पास रख लिया है, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक उसे अगर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है। तीसरी गलती है रॉन्ग सेक्शन यूज करना। कितनी बार डिडक्टर्स जो है वो रॉन्ग सेक्शन नंबर रेफर करके TDS का रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, TDS की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद भी TDS डिडक्ट ना करना। कितनी बार बहुत सारे सेक्शंस में एक क्यूमुलेटिव लिमिट भी होती है। इंडिविजुअली भले लिमिट क्रॉस ना हो, लेकिन क्यूमुलेटिव लिमिट क्रॉस होने के बाद उस डेट से TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी होता है और कुछ केसेस पे रेट्रोस्पेक्टिव भी डिडक्ट करना मैंडेटरी होता है। लेकिन बिजनेसेस ये नहीं कर पाते हैं और इसलिए उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टीज फेस करनी पड़ जाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप अपने TDS पेमेंट का रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली रखें, ताकि आप ये एनालाइज कर पाए कि कब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है।
मैं ये कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मुझे रियल टाइम बेसिस पे टीडीएस पेबल की रिपोर्ट्स मिलती है, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि मैंने कितना टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं ये मैं कैसे करती हूँ। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पर मुझे रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, मुझे रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही मुझे यहाँ पर अकाउंट्स पेबल का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंट्स पेबल में मुझे टीडीएस रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। ये मेरी टीडीएस पेबल रिपोर्ट है। मुझे सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर का पीरियड सिलेक्ट करती हूँ, अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक। ये सिलेक्ट करते ही मुझे अपने टीडीएस पेबल की रिपोर्ट दिख जाएगी अलॉन्ग विद डेट, एक्सपेंस नंबर, इनवॉइसेस, बिल्ड बाय दैट इज क्लाइंट नेम, पैन, स्टेटस, एक्सपेंस अमाउंट एंड टीडीएस डिडक्टेड। यहाँ पे मेरे पास एक टीडीएस सर्टिफिकेट शेयर का भी ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से मैं रियल टाइम बेसिस पे देख सकती हूँ कि कहाँ पर मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। यही नहीं, इस सॉफ्टवेयर में टीडीएस रिकॉर्ड करना भी एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उसके लिए मुझे सिंपली एक्सपेंस रिकॉर्डिंग के साथ ही टीडीएस रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन आता है। चलिए ये भी देखते हैं। मुझे सिंपली अपने डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मुझे परचेजेस एंड एक्सपेंसेस का ऑप्शन दिखेगा। मैं परचेजेस एंड एक्सपेंसेस पे जाऊंगी, न्यू एक्सपेंस पर क्लिक करूंगी, वेंडर सिलेक्ट करूंगी, एक्सपेंस का डेट, एक्सपेंस का नंबर सिलेक्ट हुआ है। अगर इनवॉइस नंबर है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी। अमाउंट स्पेंट, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीस स्पेंड किया है तो मैं सिलेक्ट करूंगी। एक्सपेंस लेजर प्रोफेशनल फीस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे रहे हैं तो मैं वो सिलेक्ट करूंगी एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो मेरा एक्सपेंस का स्क्रीन ओपन होगा, यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगी। रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करने के बाद मुझे सिंपली अपना टीडीएस का रेट डालना है। बस पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी है और पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट करना है और सिंपली सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही मेरा टीडीएस जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए मैं वापस से रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाऊंगी, टीडीएस पेबल रिपोर्ट्स में जाऊंगी और मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी, जुलाई 1 से लेके जुलाई 31 तक। यहाँ पर मेरा जो टीडीएस रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से मैं कुछ ही सिंपल क्लिक्स में अपना रियल टाइम बेसिस पे टीडीएस रिपोर्ट एक्सेस कर सकती हूँ। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों ये था हमारा एक क्विक लैंडस्केप टीडीएस रेट्स को लेके फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।